सम्राट अपनी पसंदीदा रानी चुनने के लिए 24 कैरेट सोने का एक मानव शरीर का मॉडल बनवाते हैं, जिस पर 180 घंटियां लगी होती हैं। नियम था कि यदि किसी राजकुमारी के शरीर से निकलती कोई भी वस्तु घंटी को छू लेती और आवाज आती तो उसे तुरंत प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता। इस चुनौती को पार करने के लिए राजकुमारियों ने अपने शरीर से सभी अनावश्यक वस्त्र व आभूषण उतार दिए थे। जब सम्राट ने उन्हें देखा तो वो उनकी सुंदरता और साहस से हैरान रह गए। तीनों ही बड़ी आसानी से उस मॉडल को पार कर गई। लेकिन रानी बनने की ये परीक्षा यही खत्म नहीं थी। अंतिम दिन एक और कठिन परीक्षा रखी गई। 26 साल पुरानी एक परंपरा के अनुसार 3 गिलासों में से एक में जहर मिलाया गया था, जिसे पीते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। सम्राट ने निष्पक्षता दिखाने के लिए पहले 3 कैदियों को बुलवाया। जब पिंकी शर्मा नाम का एक कैदी गिलास पीता है तो वो तड़प कर मर जाता है। ये देखकर 2 राजकुमारियां डर के मारे वापस चली जाती हैं। इसके बाद सम्राट टेबल से गिलास हटवाते हैं और 3 नए गिलास रखवाते हैं। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और गिलासों का क्रम बदल दिया जाता है। जब आंखों की पट्टियां हटाई जाती हैं तो एक राजकुमारी डर के कारण पीछे हट जाती है। सम्राट उसकी बात मानते हैं और बाकी दोनों से भी पूछते हैं कि यदि वे चाहे तो हट सकती है, लेकिन वे पीछे नहीं हटती क्योंकि रानी बनने का मौका वे गंवाना नहीं चाहती। मिस्र की राजकुमारी बिना कुछ कहे एक गिलास उठाकर पी जाती है। वो सुरक्षित रहती है। दूसरी राजकुमारी घबराई हुई होती है। काफी देर सोचने के बाद वो एक गिलास उठाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह तक लाती है वो हार मान लेती है और गिलास वापस रख देती है। तभी मिस्र की राजकुमारी दूसरा गिलास भी उठाकर पी जाती है और फिर तीसरा भी। सब सोचने लगते हैं कि वो पागल हो गई है, लेकिन वो सुरक्षित रहती है। दरअसल सम्राट ने तीनों गिलासों में कोई जहर नहीं मिलाया था। ये केवल उनकी साहसिकता की परीक्षा थी। मिस्र की राजकुमारी अपनी सूझबूझ, निडरता और सुंदरता के कारण रानी बनने का गौरव प्राप्त करती है।